क्या आज हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन करके खुद की मर्जी से अपना धर्म अपना मज़हब बदल कर दूसरे मज़हब के लड़के से या लड़की से शादी करना लव जिहाद ही कहलाएगा? उसके मायने यही निकाले जाएंगे जो अब तक बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स और अखबारों में सुर्खियां बनाई जा रही हैं। लिहाजा एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है। जब संविधान हमें इजाज़त देता है इस बात की कि हम किसी भी मज़हब को अपनाएं, किसी से भी शादी करें, शर्त यह है कि बालिग हों और उन तमाम कंडीशंस के ऊपर खरे उतर रहे हों जिसमें कि शादी की इजाज़त इस प्यारे मुल्क भारत के संविधान में दिया जाता है। लेकिन आजकल ज़माना बदल गया है, आधुनिक भारत है और अच्छे दिन आ चुके हैं। यही वजह है कि आज की स्थिति को देखते हुए एक लड़का और एक लड़की अगर वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले हैं और उनको शादी करनी है, वो बालिग हैं, अडल्ट्स हैं, तो वो आज इतना मुश्किल हो गया कि मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है और उनकी शादी तुरंत होते ही, चाहे रजिस्टर्ड मैरिज हो, निकाह करा दिया जाए या फिर दूसरे आर्य समाजी तरीके से या जिस मज़हब में भी जो जिस मज़हब को इख्तियार करता है उस मज़हब के तहत शादी करता है, तो वो जो मज़हब छोड़ कर के आया या आई है उसको तुरंत कहा जाता है कि ये लव जिहाद हो गया। आखिर ये कब तक चलेगा और क्यों चलेगा, समझ से परे की बात है। उत्तर प्रदेश के कानपुर की एक घटना है जो आपको बताना चाहता हूँ। वो वाक़या सिर्फ़ इसलिए आपको दिखाना चाहता हूँ कि राजधानी दिल्ली में वो लड़की और लड़का दोनों पहुँचे हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए। लड़की पहले शालिनी यादव के नाम से जानी जाती थी, लेकिन स्वेच्छा से, अपनी विल से, अपनी मर्ज़ी से उसने मज़हब इस्लाम के बारे में 6 साल लगातार रिसर्च की, शोध किया और उसके बाद फिर एक मुस्लिम लड़के से शादी कर ली। शालिनी यादव अब नाम बदल करके फ़िज़ा फ़ातिमा हो गई, जबकि जो लड़का जिससे उन्होंने शादी की वो मोहम्मद फैसल अभी भी उनके साथ में हैं। अब सवाल ये है, कानपुर के जहाँ के ये रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के, योगी जी के यहाँ से राजधानी दिल्ली पहुँचे हैं अपनी जान की, अपनी आबरू की इज़्ज़त को बचाने के लिए, और यहाँ आकर के जब इन्होंने कोर्ट में दरख्वास्त लगाई अपनी प्रोटेक्शन की, रजिस्टर्ड मैरिज और निकाहनामा दिखाया, तो ये ख़बर चलने लगी कानपुर में कि इन्होंने अपनी मर्ज़ी से नहीं, दबाव में शादी की है और ये लव जिहाद है। ये अखबारों की सुर्खियां बनी और लोकल न्यूज़ चैनल्स पर इस तरह की बात कही जाने लगी। मैं आप लोगों की मुलाकात दिल्ली में आए ऐसे ही एक कपल से जो कानपुर से आया है कराना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, धर्म परिवर्तन किया है और जिसके बाद से इनको ये समझा जाने लगा कि ये लोग कानपुर में दबाव में आकर के इनको ले जाया गया है। ये जो आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये शालिनी यादव उर्फ फ़िज़ा फ़ातिमा हैं। आपका हिंदुस्तान लाइव पर स्वागत है। आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर मामला क्या था, आप शालिनी यादव से फ़िज़ा फ़ातिमा कैसे बनी और अब कितना मुश्किल हो रहा है अपने को बचाना? जी एक्चुअली ये मेरी खुद की चॉइस थी। मैंने काफ़ी टाइम से इस्लाम के बारे में पढ़ा था थ्रू गूगल से, और पढ़ने के बाद मुझे काफ़ी टाइम से इंटरेस्ट आने लगा इस्लाम के बारे में, और मैंने मोहम्मद फैसल से फिर शादी की और फिर मैंने अपनी मर्ज़ी से अपना नाम चूज़ किया फ़िज़ा, जो कि मुझे अच्छा लगता था, फ़िज़ा फ़ातिमा। जी। फिर क्या हुआ? आप कानपुर की रहने वाली हैं, दिल्ली क्यों आप आ गई? कानपुर से ज़्यादा सेफ मुझे दिल्ली लगी, इसलिए हम दिल्ली आके रहे। कानपुर अनसेफ क्यों हो गया? जी वहाँ का लॉ, जो वहाँ का जो कानून है, जो चीज़ें चल रही हैं। क्यों कानपुर हिंदुस्तान से अलग है क्या? नहीं, बिल्कुल अलग नहीं है, पर मेरे घर से प्रेशर आता है, दबाव आता है, पुलिस पे प्रेशर डाला जाता है, और हम यूपी के ही रहने वाले हैं, बट हमें दिल्ली ज़्यादा सेफ इसलिए लगा
क्योंकि हमें लगता है यूपी के मामले में दिल्ली ज़्यादा सेफ है हमारे लिए। नहीं, यूपी क्यों सेफ नहीं है? वो क्या हिंदुस्तान से बाहर तो नहीं है? नहीं नहीं। वहाँ का कानून अलग नहीं है, वहाँ की सिर्फ सरकार अलग है। जी, तो सरकार क्या अलग आपको है। लगता है कि योगी सरकार में आप नहीं रह सकती थी? और जी आपके लिए बिल्कुल, जो हमें नहीं आपकी लगता है। आपके इलाके में, आपके शहर में जो खबर चलाई जा रही है, आपके घर वालों ने ये लिखवाया कि आपकी गुमशुदगी हो गई, बल्कि आपको किडनैप कर लिया गया है और आपको लेकर के चले गए हैं फैसल, जो आप लोग देख रहे हैं मोबाइल स्क्रीन पर, ये हैं मोहम्मद फैसल। जी हाँ, मोहम्मद फैसल। इन्होंने इनसे शादी की। तो आपसे शालिनी यादव उर्फ फिज़ा फातिमा जब आपसे शादी की है, जी तो आपने क्या चीज़ होकर के, किस बात से प्रभावित होकर के इनसे शादी की है? आप अपने मज़हब के लड़के से भी कर सकती थी। जी, बट मुझे ये पसंद थे, इनका नेचर, इनका बिहेवियर, इनका नेचर मुझे काफ़ी पसंद आया। इन्होंने कभी मुझ पे दबाव नहीं डाला कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो जाओ, या जैसे कि तुम्हारे धर्म में ऐसा है वैसा है। कभी भी आज तक मुझसे इन्होंने कोई भी गलत बात नहीं की, जैसे कि हिंदू धर्म को लेकर कुछ भी गलत नहीं कहा। मेरा खुद का इंटरेस्ट था, मेरा खुद का इंटरेस्ट आया, मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपने इस्लाम। कहाँ पढ़ा है इस्लाम को लेकर के? थ्रू गूगल के थ्रू मैंने पढ़ा है। गूगल के थ्रू पढ़ा। जी तो 6 साल तक आप रिसर्च करती रहीं, जी। आपने क्या जाना इस्लाम को? कि हाँ। इस्लाम में सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह ही सच है, अल्लाह के अलावा कोई भी इस दुनिया में माबूद नहीं है। मुझे अल्लाह के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है। सच हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। और अल्लाह को ना किसी ने जना है, ना ही अल्लाह से कोई जना है। ये कहाँ से पढ़ा आपने? गूगल से। ये तो सूरत है पूरी। जी, गूगल से है, आप डालिएगा, सर्च कीजिएगा। आज के हाईटेक टेक्नोलॉजी में आई थिंक इतना सर्च करना या किसी चीज़ के बारे में सर्च करना गूगल से कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। नहीं, तो आपने इस्लाम के बारे में पढ़ा, इस्लाम से प्रभावित होकर के आपने एक मुस्लिम लड़के को ढूंढा, फैसल को, या फैसल आपको मिले तो फिर आपने पढ़ना शुरू किया और 6 साल तक आप ये पढ़ती रही और उसके बाद आकर के आपने शादी की है इनसे? नहीं, मेरा इंटरेस्ट था, बट जैसे फैसल से मैं मिली, फैसल से मिलने के बाद मैंने गूगल में पढ़ना स्टार्ट किया। पर मुझसे फैसल ने आज तक कभी ज़िक्र नहीं किया कि तुम इसके बारे में पढ़ो या इसके बारे में जानो। जब इनके रिलेशन में हम दोनों आए तो मैंने स्टार्ट किया इस्लाम के बारे में पढ़ना, और मुझे धीरे धीरे फ़र्क देखना स्टार्ट किया। मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा इस्लाम के बारे में और इस्लाम को मैं मानने लगी। आपको ये बात नहीं मालूम है अच्छे से कि जब आप अपना मज़हब छोड़ेंगी, आप जब अपने परिवार को छोड़ेंगी, जिन माँ बाप ने आपको पैदा किया, आप उनको छोड़ेंगी, 6 साल से एक लड़का आपको मिला तो आप उसके खातिर अपने उन माँ बाप को, जिनके साथ आप 20-22 साल से रहती आ रही हैं, उनको छोड़ कर के आएंगी, तो आपको ये नहीं लगता कल आपको ये लड़का छोड़ दे तो? नहीं, बिल्कुल, मुझे इन पर पूरा ट्रस्ट है, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। मुझे इन पर पूरा यकीन है। ये तो मुझे आपका नहीं प्यार छोड़ बोल सकता है ना? नहीं सर, एक्चुअली आई हैव सीन द क्वालिटी इन दिस मैन, दैट्स व्हाई आई नो हिम वेरी वेल। नहीं, यू हैव सीन द क्वालिटी इन दिस मैन फॉर हाउ लॉन्ग? कितने टाइम में देख करके आपने समझा कि इनकी ये क्वालिटी है? माँ बाप की क्वालिटी तो आप 22 साल से देखती आ रही थी। इसीलिए माँ बाप की जब क्वालिटी देखी तो फैसल ने और हमने ये डिसाइड किया था कि नहीं, हम अपने माँ बाप को हर्ट नहीं करेंगे, अपने माँ बाप को तकलीफ़ नहीं देंगे। हम तकलीफ़ ले सकते हैं पर अपने माँ बाप को तकलीफ़ नहीं देंगे। तो अब तो माँ बाप तकलीफ में नहीं है। हम लोग बिल्कुल हैं, इसलिए हम लोगों ने कम से कम ऑलमोस्ट 5 to 6 मंथ के लिए बात करना भी छोड़ दिया था। अपने पेरेंट्स के लिए बात करना भी छोड़ दिया था कि अपने पेरेंट्स को हम नहीं हर्ट कर सकते और उनके साथ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने हमें पाला पोसा है और उनके सेंटिमेंट, वो इमोशनली उन्हें हम हर्ट नहीं, तो आपने माँ बाप से अपने क्या कहा था कि मैं एक मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं कहा था। तो क्योंकि फिर किस तरह से आप उनको मनाना चाहती थी जो वो नहीं माने? मैंने उनसे जिक्र इसलिए नहीं किया कि मैं हिंदू हूँ, वो मुस्लिम है। आज जैसा कि न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, अगर मैं अपने पेरेंट्स से जाके बात भी करती तो शायद जब मैं यहाँ आज लाइव बैठी हूँ, शायद मैं लाइव ना बैठी होती। मतलब किस बात का खतरा आपको लग रहा है अपने पेरेंट्स से? यही रिलीजन का कि तो क्या करते हो, क्या मार डालते आपको? मुझे क्या करते, मार डालते या फैसल के साथ क्या करते, ये मुझे नहीं मालूम है। वो तो आज जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, कुल मिलाकर फैसल के आपने फैसल को जाना, फिर इस्लाम को जाना। जी,
पहले हमने फैसल से मेरी मुलाकात हुई, फिर मैंने इस्लाम के बारे में पढ़ा। हम और फैसल फिर रिलेशनशिप में फिर आगे आते चलते रहे। मैंने इस्लाम के बारे में इनके साथ रहकर, इनके साथ जब आई थी, इन्हें जाना है, उसके बाद से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। आपको आज के माहौल का नहीं मालूम है कि क्या चल रहा है, सब माहौल हालात कैसे हैं? और देश में इस तरह के प्यार करने को जैसा आपने किया, एक मुस्लिम लड़के से आपने शादी भी कर ली है, आपने कोर्ट मैरिज भी किया, अपनी प्रोटेक्शन के लिए आपने बाकायदा कोर्ट में दिल्ली आकर के गुहार लगाई है और कोर्ट ने आपको प्रोटेक्शन भी पुलिस के ज़रिए प्रोवाइड कराई है। आपको नहीं पता कि आपका समाज या फिर फैसल का समाज इस तरह की शादियों को एक अलग तरह का नाम देता है, अलग नज़रिए से देखता है। और ख़ास तौर से जब मीडिया ट्रायल शुरू होता है तो बड़ी बड़ी सुर्खियां अखबारों की जीनत बन जाती है, लव जिहाद का नाम दिया जाता है, और आपके साथ भी यही हो रहा है। जी बिल्कुल। तो आपको ये सब हालात पहले नहीं पता थे? जी मुझे पता थे, पर मुझे लॉ पे भी यकीन है। जैसे कि राइट टू चॉइस के अंडर पर्सन अपनी चॉइस से, अपनी मर्जी से रिलीजन एक्सेप्ट कर सकता है। एंड आई एम अडल्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर हम अपने धर्म को बदल सकते हैं। अपने धर्म को, हमें खुद को अधिकार है कि हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं। अपनी चॉइस है कि हम क्या चूज़ करें। तो मैंने अपनी चॉइस को चूज़ किया, मुझे जो पसंद था। हाँ, मैंने अपने समाज को या करके उनको हर्ट ज़रूर किया है, अपने धर्म को हर्ट ज़रूर किया है, बट इट्स माई पर्सनल लाइफ एंड मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो चूज़ किया। ऐसे बहुत सारे किस्से देखे गए हैं कि लड़की पहले अपनी चॉइस से आ जाती है, धर्म परिवर्तन कर लेती है और फिर उसके साथ धोखा हो जाता है। ये देखा जाता है समाज में, और आजकल बहुत आ रहा है। आप भी पढ़ रही होंगी अखबारों में, टीवी में देख रही होंगी कि इस तरह का केस आता है। लड़का छोड़ देता है, फिर कहाँ चला जाता है धर्म, फिर वापस जाना पड़ता है, फिर अपना समाज एक्सेप्ट नहीं करता। इन सब बातों से आपको डर नहीं है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फैसल जैसे कि हम एक दूसरे को 6 साल से जानते हैं ऑलमोस्ट, और अगर किसी को, अगर इनको छोड़ना होता तो शायद ये मुझे उस वक्त भी मुझे बहला फुसला के या कुछ भी मुझसे मेरे साथ गलत करके वो उस वक्त भी कर सकते थे। हम 6 साल से रिलेशन में आए हैं और मुझे पूरा इन पर यकीन है कि ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। आज हम पर ऐसा नहीं है कि कोई प्रेशर नहीं आ रहा है समाज से, धर्म से, हर जगह से हमें तकलीफ़ें, परेशानी, हर जगह से हमें ठोकर खानी मिल रही है और ये चीज़ हमें पता है। फिर भी हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा है और आखिरी दम तक हम एक दूसरे का साथ निभाते रहेंगे। अब आपसे फैसल नहीं शादी आगे कंटिन्यू करें तब फिर तो भी- आपको मजहब नहीं छोड़ना पड़ेगा क्या? नहीं, आप नहीं। तो फिर तो छोड़ेंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैंने इस्लाम को जाना है, उसे पढ़ा है, ना कि मैंने फैसल के थ्रू जाना है, पढ़ा है। मैंने खुद से पढ़ा, अपनी चॉइस में पढ़ा है। और अगर फैसल, ऐसा तो होगा नहीं कि वो मुझे छोड़े। मैं इस्लाम में आई हूँ, मैं इस्लाम में ही रहूँगी, और इसके अलावा मैं वापस कि मैं धर्म में चली जाऊँ या हिंदू हो जाऊँ, नहीं, मैं इस्लाम में हूँ और इस्लाम में ही रहूँगी। आपका परिवार, अगर आपको जो यादव परिवार है जी। आपको वो एक्सेप्ट कर लेता है अगर, तो क्या आप उनके पास तब भी नहीं जाएंगे? अगर वो मैं एज अ मुस्लिम मुझे एक्सेप्ट करते हैं, अगर वो मुझे एक्सेप्ट करते तो शायद सर मुझे इतना भागा दौड़ी या मुझे दिल्ली में पनाह ना लेनी होती, मैं दिल्ली ना आती। अगर मेरे साथ इतना ही अच्छा होता, मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती। क्या करा उन्होंने? वो हमारी शादी को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। वो, उनका कहना है, वो चाहते हैं, पहले उन्होंने बहला फुसला के हमसे, मुझसे और फैसल से बात की। जब उन्हें पता चला कि हम जात पात में कोई फ़र्क नहीं रखते, हिंदू मुस्लिम से करता है, मुस्लिम हिंदू से करता है, ये मेरे फादर का कहना था। ठीक है, तुम लोग आ जाओ। तो मेरे पति, कहाँ से? हस्बैंड दिल्ली ने- से आ जाओ। जी कौन सी तारीख को आपने शादी की है? जी, मैंने 2 जुलाई को। पहले आपने गाजियाबाद कोर्ट मैरिज किया है? से- जी, पहले निकाह दिखाएंगे सर। मुझे? मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वक्त लाइव बराह रास्त। ये वो लड़की है जिनका नाम शालिनी यादव और अब फिज़ा फातिमा है, और इन्होंने फैसल नाम के लड़के से शादी की। ये दोनों ही कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, लेकिन इन्हें राजधानी दिल्ली इसलिए आना पड़ा क्योंकि इनको बेहद परेशान किया जा रहा है। इनका कहना है कि यहाँ तक कि अब जान का भी जब ख़तरा हुआ तो ये लोग कानपुर से दिल्ली पहुँचे हैं, अदालत की शरण में गए, पुलिस के पास पहुँचे और अदालत ने बाकायदा इनकी शादी को मंजूर किया। लेकिन जो कुछ खबरें चल रही हैं यूपी में, जो कुछ खबरें चल रही हैं कानपुर में, वो ये चलाई जा रही हैं कि इस लड़की के ऊपर
दबाव बनाया गया। शालिनी यादव उर्फ फ़िज़ा फ़ातिमा के ऊपर फैसल ने दबाव बना करके शादी कराई है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इनके संपर्क में कब आए थे? और दूसरी बात ये पता करना चाहता हूँ कि आपको इस बात का कोई डर नहीं कि आपके ऊपर किस तरह के ख़तरे के बादल मंडरा सकते हैं आज के हालात को देखते हुए? जिस उत्तर प्रदेश से आप आ रहे हैं, वहाँ से एक हिंदू लड़की परिवर्तन होती है अपनी इच्छा से या आपके दबाव से? जी, ठीक कहा आपने। जैसे कि मैं इनको 6 सालों से जानता था। 6 साल पहले हम मिले थे, एक दूसरे को जाना, समझा, रोज़ बातें करना, अच्छा लगना। तो मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा हो चुका था हर एक तरीके से कि ये मेरा साथ ज़िंदगी भर दे सकती है और मैं इनका। क्योंकि हम दोनों ने मोहब्बत करी हुई थी। ना मैंने इनका धर्म देखा था, ताकि मुझे भी पता था ये एक हिंदू धर्म से बिलॉन्ग करती हैं। मैं इनसे मिलूँगा, चीज़ें होंगी, समाज हमारे बात को, हमारे मिलने को एक गलत अंदाज से देख सकता है। लेकिन सर हमें इनसे मिलना अच्छा लगता था, इनसे बात करना अच्छा लगता था। इनके अंदर ह्यूमैनिटी थी और मेरे अंदर भी। हम दोनों सर एक दूसरे से प्यार करने लगे, चीज़ें हम लोगों की आगे बढ़ती गई, एक रिश्ते में आ गए हम फिर। तो सर फिर कुछ नहीं समझ में आता है कि तब की मुझे पूरी इस चीज़ का अंदाज़ा भी था कि मेरे साथ क्या क्या ज्यादतियाँ, क्या क्या आरोप और सारी चीज़ें बन सकती हैं। फिर भी सर जब बंदी और हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, साथ रहना चाहते हैं और आगे साथ देना भी चाहते हैं, फिर वो कोई भी कंडीशन हो, तो सर इसीलिए फिर मैंने कभी नहीं साथ छोड़ा और ना ही मैंने आपको सोचा। पता है ऐसे ही लव जिहाद को लेकर के न जाने जी सर, कितने ही ऑनर किलिंग के मामलात सामने आ चुके हैं। अभी तक ऐसे न जाने कितने ही केसेस सामने आ गए कि कहीं लड़के वालों ने एक्सेप्ट नहीं करा लड़की को बदलने के बाद भी, कहीं लड़के को एक्सेप्ट नहीं करा बदलने के बाद लड़के वालों ने। फ़िज़ा तो बदल गई, आपको कभी इन्होंने नहीं कहा कि आप हिंदू मज़हब में परिवर्तन हुई है, जी खुद को जी करिए? सर, ऐसे ही बेसिकली जैसे कपल्स बात करते हैं, उस टाइम पे इन्होंने मुझसे कहा था कि ना हम लोग बहुत खुश रहते हैं और शादी कर ली जाए। हम दोनों ने करा था कि अब हम दोनों शादी करेंगे तो अच्छे से रहेंगे। तो ये हुआ कि तुम मज़हब बदलो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं इस्लाम मज़हब को नहीं बदलूँगा, क्योंकि जो है मैंने इनको बताना चाहा कि अच्छा है हमारा मज़हब, या किसी की बुराई नहीं करना है हमको। हम आप चीज़ें दोनों मिल के बैठ के समझ सकते हैं और आपको भी अगर इंटरेस्ट हो तो ठीक है, वरना मैं अपना इस्लाम धर्म नहीं बदलूँगा। तो आपने क्यों ये बात कही जब वो अपना धर्म छोड़ने को तैयार थी कि मैं नहीं बदलूंगा? आप क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में, बीइंग अ मुस्लिम? मैं सर जानता हूँ शुरुआत से, जैसे कि हमारे पूर्वजों ने और हमारे घर पे और जो भी हमें पढ़ाया जाता है, हम मदरसों में जाते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हम नमाज़ें पढ़ते हैं। सिर्फ यही है कि यकीन के साथ कि बेशक ऊपर वाला अल्लाह है, हाँ। ज़िंदगी देने वाला अल्लाह है, मारने वाला अल्लाह है, और हम अगर हक़ के रास्ते में रहेंगे तो वो हमारा रास्ता कभी नहीं छोड़ा। सच के साथ अल्लाह है। बस सर यही सारी चीज़ें हैं। जो अच्छा लगता है, किसी इंसानियत को आगे रखना, इंसानियत को आगे रखना, ये भी बहुत बड़ा धर्म है सर। ये चीज़ें की बस इन्हीं सारी चीज़ों पे हमें अपना धर्म अच्छा लगता है सर। तो आपको अपनी ज़िंदगी का कोई ख़तरा नहीं लगता है जो आप अब वहाँ से यहाँ पहुँचे हैं और अब आपके घर पर कानपुर में जी लड़की के घर वाले, इन्हीं के फ़िज़ा के घर वाले पहुँच रहे हैं या आपके घर वाले वहाँ आ रहे हैं, आप लोग, आपके ख़िलाफ़ मुकदमा और आपके ख़िलाफ़ जो है वो मीडिया ट्रायल भी शुरू हो चुका है हाँ जी वहाँ पर? ये आपके यहाँ खबर जो है, जहाँ तक मैं देख पाया हूँ, ये चल रही है कि आप लड़की को दबाव में ले गए, ज़बरदस्ती ले गए, आपने सिखा दिया, बहला फुसला दिया। इन आरोपों का कैसे खंडन करेंगे? सर, इसी के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं। इंसान अपनी मनमर्जियाँ कर रहा है। बट ये बात मैं आपके माध्यम से सारी चीज़ों को सबको बताना चाहता हूँ कि सर ना ही मैंने इनका अपहरण करा है और ना ही मैंने अब तक, ना मैं जीवन भर तक की गारंटी दे सकता हूँ कि मैं इन पे कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती करूँगा। क्योंकि सर मैंने अपनी मन मर्ज़ी से इनसे प्यार करा था और शादी की, ज़िंदगी जीने का साथ फ़ैसला लिया है। कोई मन मर्ज़ी और दबाव बनाने के लिए कोई किसी के लिए अब जीने मरने पे नहीं रहता सर। क्या मेरी जान को ख़तरा नहीं है आज, या इनकी जान का ख़तरा नहीं? कोई दबाने के लिए मैंने शादियाँ नहीं की थी। मैंने सिर्फ एक दूसरे का साथ देने के लिए शादी की है। और मैं क्यों दबाऊंगा सर इनको, जबकि ये खुद से मेरे पास आई हैं, हम दोनों शुरू में जब मोहब्बत होती है, जी सर। ऐसा देखा और सुना गया है, जी मैंने तो खैर नहीं की किसी से, मुझे वक्त ही नहीं। मैं आपसे इस बात को इसलिए पूछना चाहता हूँ, पर्सनल क्वेश्चन इसलिए करना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं ऐसा, और सुनता भी हूँ मैं, कवरेज भी बहुत ऐसे मामलों की है कि शुरू में बहुत कुछ अच्छा लगता है, मज़हब बदलना, माँ बाप को छोड़ना, समाज को छोड़ देना, अपना शहर छोड़ देना, ये सब अच्छा लगता है। लेकिन जब कुछ एक वक्त बीत जाता है, यही सब बुरा लगने लगता है और फिर उसके बाद सब कुछ तलखियाँ इख्तियार हो जाती हैं,
रास्ते बदल जाते हैं। तब तो ये कुछ नहीं कर पाएगी ना। उस अब तो शालिनी यादव से ये फिज़ा फातिमा हो गई, उसके बाद दोबारा से इसका शालिनी यादव बनना बहुत मुश्किल हो जाएगा फैसल। तो मैं इस बारे में आपको ये कहना चाहूँगा सर, जब मेरी इनसे शादी नहीं हुई थी तब भी मैं और ये एक दूसरे के लिए तैयार थे। आज ये मेरी बीवी हो नहीं हुई थी ना, अब तो हो गई। अब तो हो गई। होने के आज बाद चांस ज़्यादा होते हैं ना चांस छूटने ज़्यादा के। होते होंगे लोगों में सर, बट मेरे में ऐसी कोई भी चांसेस का एंट्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि अब ये मेरी बीवी भी हो गई हैं, मेरी वाइफ है, और मैंने ज़िंदगी ना इनके साथ बितानी है। तो सर मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ कि ना इनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके अपनी ज़िंदगी में आग लगाऊँ। वैसे भी सर हमारी ज़िंदगी में बहुत से लोगों ने आग लगा रखी कि हमको चैन से जीने नहीं दिया जा रहा है। तो सर हम अच्छे दूसरे का ख्याल रख के ज़िंदगी जिएंगे, खूब अच्छे से रहेंगे तो और भी अच्छा होगा। आपके घर ने, जी आपके मुस्लिम समाज ने जी। शालिनी यादव को और फिज़ा फातिमा को अपना लिया? नहीं सर, क्योंकि जैसे कि मैंने अपने पापा से भी नहीं बताया था और इन्होंने भी अपने फादर से नहीं बताया था, हम दोनों ने कुछ नहीं सोचा सर। हाँ। और आ गए अपनी मनमर्जी से शादी कर ली। फिर ना मैंने अपने पापा को बताना चाहा, लेकिन एक दिन पहले इनके फादर का फ़ोन आता है मुझसे। वो कहते हैं कि फैसल तुम मेरी बेटी को अपने घर ले आओ, मुझे दे दो, और ना आ जाओ, मिल लो, बात कर लो। इस तरीके से बेटा नहीं करते हैं। मैं रिलीजन्स में पढ़ा लिखा हूँ, अपने रिलीजन्स को इस तरीके का मुद्दा नहीं बनाता हूँ, आप आओ। फिर मैंने कहा ठीक है सर, मुझे आप टाइम दीजिए 10-11 बजे तक, मैं सुबह आपको कॉल करता हूँ। कहेंगे आप फादर से बात करके मेरी मीटिंग कराओ। मैंने कहा ठीक है सर। तो कहते हैं याद रखना फैसल, अगर नहीं हुआ, ऐसा नहीं आए, बात कराए, तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए तूफ़ान उठा दूँगा। तो सर मैं सो गया, वो रात को 2 बजे का टाइम था। तो मैं सुबह फ़ोन करता ही अपने फादर को कि मैंने पापा एक लड़की है कि शालिनी, जिससे मैंने शादी कर ली है, तो मैं बताता। लेकिन उससे पहले ही इनके फादर करेक्ट 7 बजे नेक्स्ट डे 7 बजे ही पहुंच के 2-3 गाड़ी भाई आई, सारे लोग मेरी कॉलोनी में, मेरे चाचा, पापा, दादा, अदर भाई, मतलब दबाव बनाया कि लेकर आओ। कहाँ कानपुर है? में ही? जी, मैं बताने का मौका ही नहीं मिला था आप सर। तब कहाँ थे? इनको लेके कहाँ गए हुए थे? मैं सर दिल्ली में था। आप दिल्ली आ चुके थे? जी आप कौन सी तारीख को दिल्ली आए थे? जी, मैं 29 तारीख को आया था। 29 कौन सी? जून? जी जून। दिल्ली में कब से हैं आप? दिल्ली में हम आए थे 1 तारीख को। दिल्ली में आप कब 1 से? तारीख को हम आ गए थे। एक कौन सी? 1 जुलाई। 1 जुलाई को। जी। और आपने यहाँ आकर की शादी कब की है? 2 जुलाई को। नेक्स्ट डे ही कर लिया? जी कानपुर से आप 31 मई को निकल गए थे? जी 30 को हम निकल गए थे। हम्म 31 को जब निकल गए थे हम, 1 को यहाँ आए हैं दिल्ली में। 2 जुलाई को हमने शादी कर ली है। क्या क्या किया आपने, ज़रा दिखाइएगा इसमें। आपके पास निकाहनामा है? जी, निकाहनामा है। ये क्या है? कन्वर्जन। कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपका, जी। मतलब धर्म परिवर्तन जो आपने किया है अपनी मर्जी से, ये आपका है। अच्छा, उसके बाद ये मेरा निकाहनामा है। ये आपका निकाहनामा है। आपकी दोनों की तस्वीरें हैं इसमें। जी। मैं चाहूँगा थोड़ा सा जूम करके इसको दिखाया जाए। ये आपका हुआ निकाहनामा, ठीक। उसके बाद हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है। ये तमाम दर्शक जो इस वक्त देश विदेश से हिंदुस्तान लाइव देख रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं कि ये एक मैरिज की गई है, रजिस्ट्रेशन इसका कोर्ट के थ्रू हुआ है, रजिस्टर्ड मैरिज है। शालिनी यादव से ये फ़िज़ा फातिमा बनी हैं और ये कहती हैं कि मैंने 6 साल तक जिस तरह से फैसल से मोहब्बत की है, प्यार किया है, ऐसे ही मैंने मज़हब इस्लाम से किया है। आपसे पूछना चाहता हूँ मैं एक और सवाल। आपका घर, आपके फादर जी आपको अब बुलाने के लिए कह रहे हैं, जी यहाँ तक कि फैसल के घर के पास में कई लोगों ने प्रोटेस्ट किया कानपुर में। जी। बजरंग दल वाले भी उसमें पहुँचे और कई हिंदू संगठन के लोग भी शामिल थे, कई कार्यकर्ता ऐसे शामिल थे। तो इस तरह तो आपका वहाँ पे संभल पाना बहुत मुश्किल होगा। सर, और क्या रीज़न है कि हम दिल्ली में हैं। हम दिल्ली में क्यों हैं? क्योंकि हम अपने आप को यहाँ सेफ़ महसूस कर रहे हैं। अगर मेरे पापा अभी बुला रहे हैं, मेरे भाई का कहना है कि 15 दिन के लिए हमें दे दो। एक न्यूज़ में आया था वो कि 15 दिन में हमें दे दो, हमारे पास को, फिर उसके बाद अगर जाना चाहेगी तो चली जाए। क्यों 15 दिन में क्या करना चाहते हैं? पता नहीं, मुझे नहीं मालूम वो 15 दिन में क्या करना आपको चाहते क्या लगता है क्या होगा? हैं। सब मेरे साथ बहुत कुछ हो सकता है। 15 दिन क्या, 1-2 दिन के अंदर अंदर मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। क्या कुछ हो सकता है? सब मुझे मार दिया जा सकता है शायद, या मुझे पकड़कर फिर बोल दिया जाएगा कि नई लड़की नहीं मिलना चाहती, मेंटली डिस्टर्ब्ड है, उसे परेशान किया गया है। फैसल पे जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं अभी
कि फैसल ने उसे परेशान किया, दबाव दिया। अब हमारे पास आकर अब वो हमारे साथ महफूज सेव कर रही है और अब वो मिलना नहीं चाहती है। ऐसा भी कर सकते हैं ऐसा कर सकते हैं। जी। और मेरे अभी भाई ने रिसेंटली आपको डर बोला किस है। बात का अब है, जब आपको कोर्ट प्रोटेक्शन दे रही है? आपको जस्टिस मुक्ता गुप्ता, उनका ऑर्डर दिखाइए मुझे। जज साहिबा ने क्या आपको ऑर्डर में दिया है, ज़रा मुझे बताएंगी? इन द कोर्ट ऑफ दिल्ली, पिटिशनर श्रीमती फिज़ा फातिमा एलियस शालिनी यादव, जी, क्या कह रही हैं मुक्ता गुप्ता इसमें? इन्होंने इसमें ये लिखा है कि द हियरिंग हैज़ बीन कंडक्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हमारी मुक्ता गुप्ता से बात हुई थी। हाँ, क्या और उन्होंने ऑर्डर क्या दिया है? ऑर्डर उन्होंने हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है। पुलिस से, दिल्ली पुलिस से? जी, दिल्ली पुलिस से प्रोवाइड दिल्ली किया पुलिस है। आपको शुरू से सहयोग कर रही है इस मामले में? जी, दिल्ली की जो पुलिस आपको थी, पुलिस ने समझाया था शुरू में? जी, मुझे क्या? समझाया गया था, जैसे कि यूपी की पुलिस और पापा यहाँ चांदी महल थाने पे आ जाते हैं। अच्छा, दिल्ली पुलिस के। जी, ठीक है, चलिए। पुलिस जब आ जाती है हमें ले जाती है। ले जाने के बाद हमारे साथ मुझसे पूछा जाता है, मुझसे कहा जाता है कि तुम यहाँ इतने अच्छे घर से बिलोंग करती हो, तुम यहाँ कहाँ आ गई हो, कैसे आ गई हो, मुझसे ये सब बोला जाता ये है। कौन बोलता है? ये यूपी की पुलिस बोलती है मुझसे, और भी कई पुलिस थे, मुझे नहीं मालूम कौन सी क्या पुलिस थी। ठीक। मुझसे ये चीज़ बोली जाती है। बट मेरा जो डिसीज़न था कि नहीं, मैंने इनसे शादी की है और मैं अपने फादर के साथ नहीं जाना चाहती। इसमें पुलिस भी रेडी हो गई, उसने मेरा स्टेटमेंट लिखा और मेरी वीडियो फुटेज बनाई, रिकॉर्ड करा, मेरा स्टेटमेंट लेके और मेरे पापा के साथ चली गई पुलिस। जिसमें जब लेकिन इसमें धर्म परिवर्तन करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? सर, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। और मेरा सबसे आपने पहली शादी बात के लिए कि- धर्म परिवर्तन किया जी है ना? नहीं, सब पहली मेरी बात सुनिए। जैसे कि मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा है इस्लाम में, मैं इस्लाम को जानी हूँ। मैंने इस्लाम, जैसे आपने बोला कि अभी मैं जैसे इनसे प्यार करती हूँ, वैसे ही मैं इस्लाम से भी प्यार करती हूँ और करती रहूँगी। और मैंने इस्लाम को जाना है, इस वजह से मैंने कन्वर्जन अपना किया, फिर निकाह किया, उसके बाद मैंने अपना रजिस्टर किया मैरिज को। रजिस्टर करने के बाद अब हम अच्छे से रह रहे थे। आपने 6 साल में इस्लामी पुरानी आयत वगैरह भी याद की हैं, पढ़ी हैं? जी, पढ़ी है। क्या कुछ पढ़ा है? पढ़ी है कुलु वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। ये मैंने सूरह पढ़ी है। वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। हाँ, इसके क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है कि अल्लाह एक है, अल्लाह से ना कोई जना है, ना अल्लाह को किसी ने जना है। अल्लाह के सिवा इस दुनिया में कोई माबूद नहीं है। इसमें ये है, माबूद बोले तो माबूद की अल्लाह के सिवा और कोई पूजने योग्य। पूजने के योग नहीं है। ये है। अच्छा, इंसानियत का, भाईचारे का, प्यार और मोहब्बत का तो हर मज़हब सबक देता है, पाठ सिखाता है। तो वो तो आप हिंदू रहते हुए भी सीख सकती हैं, हिंदू रहते हुए भी कर सकती हैं, हिंदू रहते हुए भी आपका तमाम धर्म के साथ साथ चल सकता था। मज़हब इस्लाम ही सिर्फ थोड़े ही। सर, फैसल ने बोला था कि तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। इन्होंने नहीं तुमसे कहा था कि तुम इस्लाम को अपनाओ? नहीं, बिल्कुल भी मुझसे आपने नहीं कहा था? नहीं सर, मैंने किसी भी तरीके का मुझे दबाव बिल्कुल नहीं सच रखा है। बताइएगा। बिल्कुल सच। जहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस था, जहाँ पे मैंने शादी की थी, हम्म। तो वहाँ भी मैंने इनसे यही बोला था और उन्होंने मुझसे ये कहा था, ठीक है फैजल, तुम्हारी बात सराखों पे है, लेकिन अब तुमने इससे शादी की तो ख्याल रखना है इसका। मैंने कहा सर बिल्कुल। ये किसने कहा? जो वहाँ पे जो रजिस्ट्रार ऑफिस के बैठते हैं, जो सर जो साइन इन कराते हैं, जो अच्छा, लेटर रजिस्ट्रार लिखते जो हैं, थे सर, उन्होंने कहा। मैंने कहा था सर मैं शादी कर रहा हूँ, बाकी इनके धर्म से मेरा कोई मतलब नहीं, ये निभा सकती चाहे तो अपना धर्म भी, क्योंकि कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी थी मुझे किसी भी तरह की। ये बात जो कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं? जी, बिल्कुल एकदम सच कह रही हूँ। इन्होंने आपसे कहा था कि आप बदलो अपने आप को बिल्कुल धर्म? नहीं, मुझे 1% भी इन्होंने प्रेशराइज या मुझसे नहीं बोला कि तुम बदल लो अपना धर्म। इन्होंने बोला था तुम अपना धर्म निभाओ, मैं अपना निभाता हूँ। और इस्लाम को मैं काफ़ी पसंद करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया, मैं जैसे इनसे प्यार करती हूँ वैसे इस्लाम से प्यार करती हूँ। तो मैंने इस्लाम से प्यार किया और मैंने कहा कि मैं इनसे शादी कर रही हूँ, इन्हीं के साथ हूँ। मैंने अपना कन्वर्जन अपनी मर्ज़ी से किया और इसमें ये नहीं है कि हमें किसी हिंदू से दिक्कत है या हमने अपनी शादी इसलिए की है कि हम अपनी जान बचा सके। अब आपको जो मीडिया लव जिहाद का नाम दे रहा है, आपके उत्तर प्रदेश के ही शहर में ये खबर चलाई जा रही है,
उन चैनल्स में से किसी से आपकी बात हुई है या उन अखबार वालों से जो आपके यहाँ लोकली लिख रहे हैं आपको लव जिहाद कर रही हैं आप? नहीं, मेरी किसी भी नहीं, न्यूज़ आप चैनल ये कह रही हैं कि इस फैसल के ज़रिए जी मैं इनसे मोहब्बत कर पड़ी, मैंने 6 साल तक इस्लाम पे रिसर्च किया, सब कुछ किया। आप अपनी मर्ज़ी से आप कह रही हैं मैं आई, मुझ पे दबाव नहीं बनाया गया, लेकिन आपके पास इस बात का कोई जवाब है कि आपने जो कुछ किया है, जो कदम उठाया है, आप जो मज़हब इस्लाम में आप दाखिल हुई और फिर उसके बाद आपने शादी की, कोर्ट मैरिज किया, उससे फैसल की ज़िंदगी कितनी प्रभावित हो सकती है, यहाँ तक कि इसकी जान पर बन सकती है, ये आपने सोचा? जी बिल्कुल, हम दोनों को ये चीज़ पता थी कि हमारे साथ होगा ऐसा कुछ, बट हमने इस्लाम को पसंद किया था और हमारे इनके बीच प्यार था, रिलेशन था, हम दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते थे। हम फिर रिलेशन में जैसे बताया रिलेशन में आए, मैं इस्लाम में जुड़ी, इस्लाम को जाना, इस्लाम के बारे में पढ़ा, फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अब मैंने बोल रही हूँ कि कुछ भी हो जाए मैं अपने हक़ और सच के लिए लड़ूंगी और मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकती और मैं अपनी ही ज़िंदगी अपने फ़ैसल के साथ ही मैं रहूँगी। और मैं मुझ पर जैसे कि बोला है कि प्रेशराइज़ मुझे नहीं किया। और मेरे भाई का अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि मुझे विदेश भेजने की कोशिश की जा रही है। सर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कौन से न्यूज़ में आपने सुना है? सर मतलब ये कानपुर में आपके घर वालों ने, यादव फैमिली ने ही चलाया है? जी मेरे न्यूज़ में चल रही है, जैसे कि क्या? उनमें से एबीपी गंगा है न्यूज़, हाँ। और R9 करके न्यूज़ है, और भी न्यूज़ क्या है। क्या खबर चलाई उन्होंने? खबर ये है कि मुझे विदेश भेजने की तैयारी की जा रही है। मेरे घर पे कोई LIU तहकीकात पूछताछ करने आया था। सर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने कोई भी वीज़े के लिए या मुझसे कोई भी वीज़े के लिए अप्लाई ही नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं है। और शायद सर लॉकडाउन तो चल आप रहा अपने साथ में अपने घर के डॉक्यूमेंट्स वगैरह, मतलब अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स लाई हुई, आधार कार्ड जी वगैरह, आधार कार्ड लाए। ये आप घर से लेकर के निकली थी? जी मेरे पास मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स थे पहले से। आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स है? जी अच्छा, ये लेकर के आप निकली थी। जी ठीक है, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? जी आई एम इन MBA फाइनल। मैं MBA फाइनल ये अभी परस्यूइंग है? जी परस्यू। लेकिन अब छोड़ना पड़ गया? जी मुझे छोड़ना पड़ गया। कुछ छोड़ना क्या, मुझे फाइनल ईयर है और कोरोना की वजह से सारे कॉलेज, ये तो हर किसी को बनने की शर्त तो है। आपकी पढ़ाई के लिए फैसल कह रहे हैं कि कंटिन्यू कराएंगे जी वो तो बोले या हैं- ड्रॉप करा देंगे? नहीं नहीं, उन्होंने बोला है कि मैं तुम्हारी पढ़ाई कंटिन्यू कराऊंगा। और मेरा शायद ये लास्ट सेमेस्टर है, 6 सेमेस्टर है मेरा ये। इनके फैसल के घर वालों से, इनकी बहन भाइयों से, इनके माँ बाप से आपकी बात हो रही है? अभी अभी तो मेरी बात ही नहीं हो पा रही। उनका पता, अगर वो आपको नहीं अपनाते तो? वो मुझे नहीं अपनाते तो सर, मैंने किससे शादी की है? फैसल से शादी की है। फैसल से शादी की है, फैसल के साथ रहना जीना मरना मैंने फैसल के साथ ही चूज़ किया है। और सर मैंने जब ये कदम उठाया है तो सोच समझ के उठाया है कि मेरे साथ क्या हो सकता है, फैसल के साथ क्या हो सकता है, फैसल के घर वालों के साथ क्या हो सकता है, ये सब कुछ हमें पता था। हमें एक हिंट तक थी कि क्या से क्या हो सकता है, पर सर इतना नहीं पता था कि ये इतना इस हद तक हो सकेगा। क्यों, आप इसी समाज में रहती हैं और आपने जैसे कहा कि मैंने गूगल से ही इस्लाम को जाना, तो ऐसी गूगल के बारे में आप देश की खबरें, दूसरे राज्यों की खबरें नहीं सुनती हैं कि कहाँ क्या होता है इस तरह से करने वालों के लिए? सर ये मैंने पढ़ा है और जाना भी है, बट जैसे कि मैं कह रही हूँ, मुझे लॉ पे, भारत संविधान पे पूरा यकीन है। हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का अधिकार है। मैंने अपना अधिकार अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुद की विश से, इंटरेस्ट से अपना पर्सनल लाइफ चूज़ किया है, और जिस पे आज इतना बड़ा मुद्दा बन रहा है, लव जिहाद का नाम लगाया जा रहा है। क्या कहना चाहती हैं आप उस मीडिया को जो आपके शहर से ये खबर आपकी दिखा रही है? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ ये झूठी अफवाहें मत क्रिएट कीजिए, इस रिश्ते को, इस शादी को लव जिहाद का नाम मत दीजिए। बहुत से केस अगर होते होंगे, बट दिलवा तो आपके घर वाले ही रहे हैं। जी, तो मैं उनसे यही अपील करती हूँ कि प्लीज़ प्लीज़ इसे लव जिहाद का नाम ना दिया जाए, इसमें लव जिहाद को ना ही जोड़ा जाए, किसी भी चीज़ का मुद्दा ना बनाया जाए। मेरे घर वाले जो आरोप लगा रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, जो भी कुछ कह रहे हैं, क्या ये सच है? मैंने जैसे कि 3 अपनी वीडियो अपलोड की, उसमें भी मैंने साफ साफ बोला है कि मुझ पर प्रेशर नहीं डाला जा रहा। आपने वीडियो अपलोड करके भेजी है अपने घर वालों को? मैंने अपलोड करके फेसबुक में डाला है।
आपके अकाउंट एक्टिव हैं अभी? जी अकाउंट एक्टिव है मेरा। उन्होंने देख लिया होगा यकीनन। जी जी। उसके पूरा। बाद फिर उसके बाद से यही मुद्दा होने लगा, लव जिहाद है और लड़की को बहलाया फुसलाया जा रहा है, तुमने अपना धर्म क्यों बदला, इन्होंने अपना धर्म क्यों नहीं बदला। लेकिन और बहुत सी शालिनी abuse यादव लगे। और फिज़ा फातिमा, माँ बाप का, मैं फिर कहूँगा, माँ बाप का दिल दुखा करके शादी करना सही है या गलत है, ये बताओ। जी माँ बाप का दिल दुखाया ज़रूर है, उन्हें तकलीफ़ ज़रूर पहुँचाई है। मैंने अपनी माँ से माफ़ी तक मांगी थी कि मुझे माफ़ कर देना। मेरे पापा जब आए थे, मेरे पापा से बात हुई थी, मैं अपने पापा के सामने मैंने हाथ भी जोड़े थे, बोले थे कि पापा हमें माफ़ कर दीजिएगा। तो उन बिल्कुल आपने हमने। बता दी थी ना ये बात, तो फैसल से आप प्यार करती हैं। जी। आपने शुरू में बताया कि मैंने नहीं कहा था। नहीं नहीं, मैंने स्टार्टिंग में नहीं, जब पुलिस आई थी थाने में, जब मैं थी, मेरे पापा से अकेले में जब बात हुई थी, वो मुझे कन्वेंस कर रहे थे, ले जाना चाह रहे थे, तो मैंने उनसे ये बोला था कि नहीं पापा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना। मैंने ये चीज़ बोली थी। फैसल, ये लड़की अपना सब कुछ छोड़ करके, माँ बाप छोड़कर, मज़हब छोड़कर, समाज छोड़कर, बहन भाई छोड़कर, सब कुछ छोड़कर आपके पास आ गई। अब आपका परिवार नहीं अपनाता है तो आप परिवार छोड़ देंगे? सर मैंने किसी के भरोसे से इनको नहीं लाया अपनी लाइफ में, इनसे किसी के समझाने बुझाने या मुझे किसी ने सिखाया नहीं था इनसे शादी करके लाओ, इनका धर्म या कुछ भी। सर मैंने अपनी ज़िम्मेदारी से सेल्फ डिफेंस सारी खुद की चीज़ों पे अपने ऊपर यकीन है हमको कि हम इस लड़की का ज़िंदगी भर ख्याल रख सकते हैं, और कॉन्फिडेंस कहिए या कुछ भी कहिए, हर इंसान को होता है, और ये मेरे मोहब्बत है, मेरा प्यार है, तो सर हम हर तरीके से तैयार हैं इनके लिए। अंजाम कुछ भी हो नहीं सर परवाह। कोई नहीं, अंजाम क्या, ऊपर वाला भी तो एक अपने में होते कोई चीज़ें। इंसान ने मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें लगाई, आरोप, पता नहीं क्या क्या आरोप लगाए, मुझे कहते हुए ख़राब लग रहा है यहाँ पर कि मेरा गैंग है, मैं ये हूँ वो हूँ, और भी सारी चीज़ें कि आपके लड़की ऊपर एक लड़की आरोप का। और लगाया गया जी है, जी जी। जो अखबार के ज़रिए मैंने भी पढ़ा है, हाँ हाँ। कि आप के लिए फंडिंग की जा रही है। अच्छा अच्छा। और जी आप जो मतलब खुद आपका पारिवारिक काम क्या है, आपका अपना काम क्या है, जी। और आप पर मेरे ये फंडिंग की जा रही है कि ये लव जिहाद जो है वो कराया गया है जी जानबूझ करके। जी जी जो सुर्खियां बन रही हैं, जी जो खबरें चल रही हैं, उसमें यही बात आ रही है कि फैसल ने शालिनी यादव उर्फ फिज़ा फातिमा को ज़बरदस्ती निकाह कराकर, प्रेशराइज करके, धर्म परिवर्तन कराकर, उसका समाज, उसका घर छुड़वाकर फिर शादी की है। ठीक है सर, मैं फिर से एक बार कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मेरे घर वालों को, फ़िज़ा के घर वालों को, शालिनी के घर वालों को भी पता है मेरी फैमिली बहुत गरीब है, पुअर है, मीडियम से भी लो क्लास के हैं। क्योंकि सर हमारा जो फैमिली है वो ना कारखाना है, छोटा सा मजदूर लेबर तबके का काम होता है, खुद इनके फादर को भी पता है। और हम बस रोज़ कमाते खाते वाले, मेरे पापा एक ईमानदार व्यक्ति हैं, बहुत सज्जन आदमी हैं, और हमेशा उन्होंने हमारा साथ दिया था। लेकिन आज हमारी वजह से हमने जो इस कदम को उठाया है, वो घर से बेघर हो गए, दरबदर हो गए। उनको थाने से, पुलिस से, बजरंग दल से, हर एक से परेशानी हो रही है। और हमारी कैसी? यही सर कि पकड़ ले जाएंगे, कुछ हो जाएगा। काफ़ी बार मेरे पापा के नाम, मेरे पापा के भी नाम उसमें मुकदमे में ऐड कराया है ना, कि मेरे अपहरण करा है मैंने, और मेरे परिवार में मेरी माँ तक का नाम लिखा दिया गया। तब के सर ये खुद मेरे पास आई थी चलकर, पिछले कई वीडियो में हमने बोला है, खुद इनके फादर इनको लेने आए थे, बात करी थी। सर कोई अपहरण तो नहीं हो सकता, लड़की यहाँ से कह रही है बैठ के कि ना मैं खुद आई हूँ, अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, तो सर ये अपहरण तो नहीं हो सकता। आपने अभी तक जो कोर्ट ने, जी दिल्ली की अदालत ने जो आपको प्रोटेक्शन का ऑर्डर दिया है, जी। जिसको आप अभी मुझे भी दिखा रहे थे, मैं जनता को भी दिखाऊंगा एक बार फिर से, वो अपना निकाहनामा, कोर्ट का प्रोटेक्शन का ऑर्डर, और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन जो आपने कोर्ट में रजिस्टर मैरिज की है, ये तमाम डॉक्यूमेंट भेजे अपने घर पर? नहीं सर, क्यों नहीं भेजे? थाने में भेजे थे, एसएसपी कानपुर, एसएसपी को मैंने ये सारी एप्लीकेशंस और ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजे थे कि सर हमारी जान को खतरा है, हमें आप प्लीज़ मदद करिए, हमने सर कोई हम अपहरण भेजना नहीं चाह करा रहे थे, है। पर मेरे घर वालों को तुरंत ही पता चल जाता है। जी। जैसे ही जैसे हमने दो- शादी की थी, वैसे ही 4 जुलाई को पता चल जाता है। हम कुछ भी 2 जुलाई को शादी हुई तो 4 जुलाई तक पता लग गया घर पर? जी पता लग गया उन्हें। हाँ, क्या? हम उन्हें इन्फॉर्म करना ही जा रहे थे अपने घर को, इनके घर को, तब तक ये उन्हें खुद पता चल गया था। और फिर ये सारे क्रिएट हो गए और धमकियाँ देने लग गए कि हमें लड़की ज़िंदा या मुर्दा दे दो, आ जाओ। और फिर अलग अलग न्यूज़ क्रिएट हुई, फिर पुलिस आने लगी, पुलिस आई, हम गए। उसके बाद मैंने अपना वीडियो जारी किया था
हमने अपना वीडियो। लेकिन ये जो कोर्ट का ऑर्डर है वो तो कानपुर की पुलिस को और आप दोनों के माँ बाप को पहुंचना बहुत ज़रूरी है ना, कि जो आप यहाँ पर दिल्ली में रखे हुए हैं अपने पास, आपके पास जितने ये कागजात हैं, अदालत का ऑर्डर है, निकाहनामा है, ये तमाम चीज़ें, रजिस्ट्रेशन कोर्ट के मैरिज का सर्टिफिकेट है, ये तो आपको भेजना चाहिए था। सर वही तो मैं इन्फॉर्म कर रही हूँ कि जैसे ही हम बताने चाह रहे थे पर हो नहीं, ही अब भिजवा नहीं तो inform। सकते हैं, अब तो सर हमने भिजवाया 2 है। जुलाई से लेकर अब तो 3 सर, सितंबर सबके हो गया। पास है, पूरी पुलिस घर हर किसी के पास है, हर किसी के पास डॉक्यूमेंट है। और कोर्ट से सर जो भी गए हैं, मेरे घर वालों तक भी कोर्ट ने पहुंचाए हैं ये सारे ऑर्डर, ये जो मुझे आपको मिला नहीं है। लगता कि फैसल एक गरीब परिवार से है, और जैसे कह रहे हैं कि हम मजदूर परिवार से हैं, रोज़ कुआं खोदने रोज़ पानी पीने वाले हैं, ये वजह हो सकती है एक बड़ी कि आपके घर वाले नहीं एक्सेप्ट कर रहे? क्या ये वजह हो सकती है? हाँ, ये भी हो सकती है। और मेन तो वजह यही है रिलीजन, जिसको आज मेरे भाई ने अब ये भी सहारा ले लिया है कि हिंदू कमेटी के साथ वो निकलेंगे। अगर पुलिस ने सपोर्ट नहीं किया तो वो निकलेंगे और वो मुझे ढूंढेंगे। हिंदू कमेटी के साथ? जी, हिंदू कमेटी के साथ। उससे क्या होगा? सर वो मुझे ढूंढेंगे। वो जैसा मैंने बताया, वो चाह रहे हैं कि 15 दिन के लिए वो मुझे, दिल्ली की पुलिस आपको अब किस तरह से कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद आपकी मैरिज जो आपने निकाह के ज़रिए भी आपने मुझे दिखाया की है और रजिस्टर मैरिज भी की है, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स के बाद में, कोर्ट के ऑर्डर के बाद में, दिल्ली पुलिस आपको अब कैसे सपोर्ट कर रही है? नहीं, दिल्ली पुलिस हमें सपोर्ट कर रही है। आपको प्रोटेक्शन देने की बात हुई है? कोर्ट ने जब प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी तो पुलिस भी हमारे साथ है। उन्होंने कहा आपको जब भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कॉल कीजिएगा, और आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, उन्होंने खुद पूछा है हमसे। और हमें दिल्ली पुलिस से अब चलिए, किसी भी चीज़ का डर नहीं है। आपकी अब आखिरी अपील जी। और आपका वो मैसेज जो आप अपने परिवार वालों को, अपने समाज वालों को, या उस मीडिया को, उन चैनल्स को पहुंचाना चाहती हैं? सब मेरी बस ये अपील है कि जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं, हर दिन हर रोज़ एक नई खबर निकलती है नए नए आरोपों के साथ। फैसल पे झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, इनको गैंग का बताया जाता है, फिर अगली बार ये बोला जाता है कि वीज़ा विदेश भेजा जा रहा है। और सर सबसे बड़ी बात, मैं अपने घर से एक भी रुपए लेके चोरी करके नहीं आई हूँ। जैसे कि आरोप लगाए जा रहे 10 लाख रुपए मैं लेके आई हूँ। मैं अपने घर से एग्ज़ाम का बहाना कर कर निकली थी। ये मेरे घर वाले भी जानते हैं कि मैं अपने घर से एक भी रुपए या चोरी करके नहीं आई हूँ, कोई पैसे नहीं लाई हूँ। सिर्फ मेरी ये अपील है कि हम पर झूठे आरोप ना लगाए जाए प्लीज़। हमने अपने माँ बाप को ज़रूर तकलीफ़ पहुँचाई है, उसके लिए हम माफ़ी भी मांगते हैं। पर हम पे झूठे ये इल्ज़ाम जो लगाए जा रहे हैं, रोज़ नई नई कहानी बनाई जाती, नई नई न्यूज़ लाई जाती है, ये सरासर झूठ है, गलत है। और मीडिया से भी मैं ये अपील करती हूँ, जो जब मैं बैठी हूँ मेरे इस वीडियो को भी दिखाया जाए और इसे समझा जाए। मेरी ये अपील है, प्लीज़ आप। हिंदुस्तान लाइव पर आपके, मेरे खुद के फरहान याहिया के पास आने का क्या मकसद है? सिर्फ आपके पास, हिंदुस्तान लाइव के पास आके ये जो लाइव में बैठी हूँ, सिर्फ ये मकसद है कि मैं अपनी बात इस हिंदुस्तान लाइव के ज़रिए से पूरी भारत, पूरी मीडिया, कानपुर तक अपनी बात, अपनी आवाज़ पहुंचा सकूं। तो वो आप नेशनल मीडिया में भी तो जा सकती थी, ऐसा तो कुछ नहीं है। सर मेरा ट्रस्ट मैंने सर्च किया, जैसे कि मतलब मुझे काफ़ी इंटरेस्ट है सर्च करने का। मैंने आपके बारे में देखा, आपका दिल्ली में काफ़ी नेम है। मैंने सर्च करने के बाद डिसाइड किया कि मैं आपके साथ ही लाइव आऊँगी, हिंदुस्तान लाइव में आऊँगी। अच्छा फैसल, आप जा सकते थे, सारे न्यूज़ चैनल आसपास हैं, अखबार यहीं हैं, आप वहाँ जाकर अपनी बात रख सकते थे ना। हमारे पास आकर के क्या ज़रूरत पड़ रही है कि कानपुर तक या और देश विदेश में अपनी आवाज़ पहुँचाने की, वो भी ऐसे मामले में जब आपको लफ्ज़ जिहादी कह रहे हैं। सर इसलिए कि मैं आपके बारे में देखा था बहुत पहले कानपुर में रहकर भी, और आप ना हमेशा सच के साथ आते हैं, अपनी वीडियो, अपना वक्त, अपनी सारी चीज़ें लगाते हैं हक के लिए। तो सर इसलिए मैंने बेहतर समझा आपके पास आना, इसलिए। आप अपने घर वालों को कहेंगे कि वो अब फ़िलहाल इस मामले पर कोशिश करें कि मामला निपट जाए और लड़की को अपनाएं? हम अपने घर वालों से भी कहेंगे कि मेरे जैसे जो भी परेशानियाँ, दिक्कत आई, आप घर से बेघर हो गए, हमने आपको कहीं का नहीं रखा, या जो चीज़ें आपको रिश्तेदार, कमेटी, ख़ानदान, मोहल्ले से सुनने को मिल रही होंगी, उसके लिए तो हमेशा हम क्षमा ही चाहेंगे सबसे। और ना हमारा यही अपील है कि हमको और इनको दुनिया में जो भी आरोपें लगा रहे हैं, हमको और इनको जीने दें बस एक साथ।
आप कि अब हमने जो फैसला लिया है तो हम उस पर ही रहेंगे, चाहे ज़िंदगी हो कितनी उसका परवाह नहीं, आगे चल के भी हम आखिरी दम तक अपने हक के लिए लड़ते रहेंगे बस। और हम कोर्ट का और न्याय का साथ लेंगे, हमें कुछ भी गलत नहीं करना है। सच और झूठ सबके सामने सामने है, है। पर सच को दबाकर झूठ बोला जा रहा है। सच और झूठ सबके सच और सामने झूठ सबके सामने है, पर सच को दबाकर झूठ को उछाला जा रहा है। ये हर किसी को पता है। मैं अपनी वीडियो में बार बार कहती आ रही हूँ, मुझ पर कोई दबाव नहीं है, मुझ पर कोई प्रेशर नहीं है, मुझे किसी ने नहीं बहलाया है, मुझे किसी ने नहीं बहला फुसलाया, किसी ने नो बडी है थ्रेटन मी, किसी ने कोई मुझ पर प्रेशर नहीं डाला है। मैंने जो भी कुछ किया है अपनी मर्ज़ी से किया है। हाँ, मैंने अपने घर को, फैमिली को तकलीफ़ ज़रूर दी है, बट इसमें मेरा या फैसल का कोई गलत इंटेंशन नहीं था कि हम अभी भी किसी धर्म, किसी के खिलाफ या कुछ भी नहीं बोले। बस हम अपनी मैरिड लाइफ को, जो हमने डिसीज़न लिया है, उससे जीना चाहते हैं बस। और हम पे जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं उसे झूठा करार करना चाहते हैं, वो झूठे हैं। और हिंदुस्तान लाइव पे आकर हम अपने सच को दिखाना चाहते हैं, इसलिए हमने हिंदुस्तान लाइव को सिलेक्ट किया और हम अपना सच हिंदुस्तान लाइव के ज़रिए दिखा रहे हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे हैं, ख़ास तौर से कुछ मीडिया के लोग हैं, मुझे अभी बताया भी जा रहा है कि हमसे कांटेक्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं। आपकी स्टोरी वो भी दिखाना चाह रहे हैं कुछ चैनल्स। जी, वो स्टोरी दिखाना चाह रहे होंगे, बट पहले मुझे सेफ़ लगा। मैंने, जैसे कि इन्होंने सर्च किया था आपके बारे में जाना, आपकी वीडियो मैंने ये बता रहे हैं देखी पहले चीज़ें। से देखते आ रहे जी, हैं, कानपुर में रहते हुए भी। NRC वगैरह जी, का जी, आपका देखता है, काफ़ी कानपुर देखा में है, रहते NRC का आपका देखी है वीडियो। और आपका जो वे है, आप जो प्रेजेंट करते हो हैं, दैट द प्रोसेस, द वे यू आर showing the news, I like that, that's why I came to you and through this। आप Thank लोगों you को so much। हमारा पता किसने दे दिया? सर मैं How नाम did you सुना come था, to know about it? मैंने नाम सुना था आपका, तो अपना जहाँ मैं हूँ वहाँ एक दो लोगों से मैंने आपके बारे में तकसीम करा, बातें करी, तो आपका पता मिल पाया मुझे उस ज़रिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर वही बात कहूँगा कि जब मियाँ बीवी राज़ी तो फिर क्या करेगा काजी। एक ये बड़ी पुरानी कहावत है जो आज देख कर के मुझे भी अंदाज़ा होता है। और मैं आपको हकीकत बताऊं, अभी तक के जितने भी वेब पर मैं आप लोगों को इंटरव्यू बराह रास्त दिखाता आ रहा हूं, उसमें इतनी बहादुरी से हर एक सवाल का जवाब देती हुई कोई लड़की, और वो भी वो कि जिसने अपना धर्म को परिवर्तन कर दिया, जिसने, जो कि शादी के लिए, और ख़ुद कहती है कि 6 साल लगातार मैंने जाना, समझा, पढ़ा कि मज़हब इस्लाम क्या है, उससे भी इंस्पायर हो कर के मैंने अपना धर्म परिवर्तन किया, घर छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा, समाज को छोड़ा। हालांकि इस इंटरव्यू के दौरान मैंने बहुत सारे ऐसे सवालात भी लिए, बहुत सारे ऐसे पर्सनल क्वेश्चंस किए कि जो कि पर्सनली मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं नहीं पूछना चाहता था। लेकिन इस लड़की को, जिसने आकर के तमाम कोर्ट के वो कागजात दिखाए, मुक्ता गुप्ता जो कि ऑनरेबल जज हैं, उनके ऑर्डर की कॉपी को दिखाया, बाकायदा मुझे निकाहनामा और जो कोर्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है मैरिज रजिस्ट्रार का, वो भी दिखाया। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे ज़रूर पूछना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि प्यार में आकर के, जज्बात में आकर के लड़की अपना घर बार छोड़ देती है, माँ बाप को छोड़ देती है, समाज, धर्म सब छोड़ देती है, और कुछ वक्त गुज़रने के बाद फिर यू टर्न का वक्त आ जाता है। और तरह तरह के अब जो मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू हुआ, जैसे अभी ये दोनों बता रहे थे, जिस तरह फैसल ने बताया, जिस तरह से अभी शालिनी यादव उर्फ फ़िज़ा फ़ातिमा ने बताया कि इनके इलाके में, इनके शहर में भी चर्चाएं शुरू हो गईं। लव जिहाद के टाइटल बना करके सुर्खियां बटोरने लगे तमाम सोशल मीडिया के लोग, अखबार वाले या और जो भी। बहुत कहना चाहता हूं कि कॉन्फिडेंस से लड़की ने तमाम जवाब दिए और कहा कि मैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से अपना घर को, माँ बाप को, मज़हब को छोड़ करके आई हूँ। बहरहाल दिल्ली पुलिस से भी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अदालत के इस ऑर्डर के बाद में अब इनकी प्रोटेक्शन को लेकर के एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि ये कह रही थी इंटरव्यू के दौरान, और आप लोगों ने भी सुना होगा कि भाई ने बोला है कि वो आप खुद ढूंढने निकलेगा। ऐसे में दिल्ली में है, ये बात तो आप सभी को मालूम हो चुकी है। दिल्ली पुलिस से, दिल्ली की अदालत से इन्होंने प्रोटेक्शन हासिल की है, ये तमाम चीज़ भी सबको मालूम हो चुकी है। अब दिल्ली में रह कर के
इनके साथ किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो, उसके लिए हम भी अपेक्षाएं करते हैं, हमें भी उम्मीदें हैं। और दिल्ली पुलिस के ऊपर जो दायित्व, जो जिम्मेदारी है, उसको हम चाहेंगे कि पुलिस बखूबी इसको निभाए और इस जोड़े को, इन दोनों को जो प्रोटेक्शन है हम एक चीज़ कहना चाहेंगे, वो ज़रूर दे। हाँ, कि जल्दी से, मेरे पास वक्त की अब बहुत कमी है। 164 के बयान हो चुके हैं जज के सामने, जी मजिस्ट्रेट के सामने मैं जाकर मेरे 164 के बयान हो चुके हैं। मैंने अपने 164 के बयान भी दर्ज कर दिए हैं। तभी भी अब भी एक झूठी नई अफवाहें अब बनाई जा रही। पहले कहा जाता है 164 के बयान करा दो, कुछ नहीं होगा। अब 164 के बयान जब करा दिए जाते हैं, कौन कह रहा था कि करा दो? मेरे घर वाले की न्यायालय है, प्रशासन है, आके बयान कराया जाए। जब मैंने अपने बयान 164 में दिल्ली हाई कोर्ट में करा दिए हैं, फिर भी अभी भी वो संतुष्ट नहीं है, फिर भी वो बोल रहे हैं कि प्रेशराइज़ किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने सारे बयान, स्टेटमेंट पुलिस को रिकॉर्ड दे चुकी हूँ, करा चुकी हूँ, अपने मजिस्ट्रेट के सामने भी बयान दे चुकी हूँ। प्लीज़ अब जो कुछ भी है सच आपके सामने है, अब हमारी मदद कीजिए। और फैसल, आपके लिए मैं पर्सनली भी कहना चाहता हूँ कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस लड़की को रखने की, इनको पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देने की, और इनको पूरी तरह से जो इनके हक़ाइक़ हैं, जो इनके राइट्स हैं, वो देने की। क्योंकि अब दारोमदार सारा आप पर है। जिसने अपने माँ बाप को छोड़ा, अपने बहन भाइयों को, घर को, समाज को छोड़ा, अब उसकी ज़िम्मेदारी आपके ऊपर है। बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया आप लोग यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी ख़बर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। मेरा इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही था कि इस जोड़े ने आकर के हमसे कांटेक्ट किया, किसी के थ्रू इन्होंने आकर हिंदुस्तान लाइव की टीम में बात की, और उसके बाद ये लोग मुझ तक पहुँचे ताकि इनकी आवाज़ इनके समाज तक, इन दोनों के घरों तक, इनके ख़ानदान तक पहुंच सके, और ये आवाज़ पुलिस तक भी जा सके, कोर्ट तक, जहां तक इन्होंने पहुंचाने की कोशिश की है वहां तक भी पहुंच सके। अपनी बात को ये रखना चाहते थे। जो कुछ झूठी अफवाहें या ख़बरें फैलाई जा रही हैं कानपुर में, उसका ये दोनों खंडन करने के लिए हमारे ज़रिए पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।